दिल्ली को अक्सर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। भारत की राजधानी हर सर्दी के मौसम में एक स्मॉग की चादर ओढ़ लेती है। गाड़ियों और फैक्ट्री के धुएं के साथ आसपास के शहरों में पराली जलाने के भी कई सारे मामले देखने को मिले हैं। पराली जलाना भी एक स्मॉग का एक बड़ा कारण है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि धुंध की वजह से और स्मॉग की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ सकता है। आपको इस विषय में आज जानकारी देंगे, बताएंगे पूरी खबर। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। आपको बता दें कि स्मॉग में पीएम 2.5 जैसे खतरनाक कण पाए जाते हैं, जिसका स्तर डब्ल्यूएचओ द्वारा तय सीमा से 50 गुना ज़्यादा है। आपको बताते चलें कि कण फेफड़ों के जरिए खून में पहुंचते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। अब विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि भारत में बढ़ते प्रदूषण से देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि इस प्रदूषण से हर साल 95 अरब डॉलर यानी कि देश की जीडीपी के लगभग 3% का नुकसान हो रहा है। कई विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि प्रदूषण का प्रभाव बहुत गहरा है, जिसे पैसों में नहीं तोला जा सकता। प्रदूषण आर्थिक गतिविधियों को बाधित करता है। हर साल ग्लोबल लेवल पर 1.2 बिलियन कार्य दिवसों का नुकसान होता है, जो कि 2060 तक 3.8 बिलियन तक पहुंच सकता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार एयर पोल्यूशन के कारण होने वाली हेल्थ डैमेज की लागत हर साल 8.1 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 6.1% के बराबर है। जानकारी के अनुसार वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि वैश्विक फसल उपज में 3 से लेकर के 16% की कमी आ जाती है। खराब वायु गुणवत्ता प्रतिभा भर्ती को भी प्रभावित करती है। आपको बताते चले कि शहरों में काम करने के लिए लोग कम इस्तेमाल करते हैं उन जगहों का जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है। कुछ कंपनियों ने खतरनाक वायु प्रदूषण स्तर वाले शहरों में स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के लिए कठिनाई पोस्टिंग मुआवजे की पेशकश भी की है। आपको बताते चलें कि एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। वायु प्रदूषण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और इकोलॉजी को भी प्रभावित करता है, जिससे कि फसल के पैदावार में भी 3 से लेकर के 16% की कमी आ सकती है। अब इसका मतलब साफ है कि खराब वायु गुणवत्ता से न सिर्फ स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि ये कृषि उत्पादन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जिन शहरों में वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, वहाँ लोग काम करने के लिए कम जाया करते हैं। कुछ कंपनियों ने खतरनाक वायु प्रदूषण को देखते हुए शहरों में स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के लिए एक हार्डशिप पोस्टिंग कंपेंशन की भी पेशकश की है। और अब दिल्ली को स्मॉग से राहत कब मिलेगी, इस पर एक बड़ा सवाल बन गया है। प्रदूषण से कंज्यूमर इकोनॉमिक पर भी असर देखने को मिला है। स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से लोग बाजारों में कम जा रहे हैं। इसका सालाना नुकसान 22 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। दिल्ली, जो इस समस्या का केंद्र है, अकेले अपनी जीडीपी का 6% हर साल प्रदूषण के कारण ही खो रहा है। और वहीं दिल्ली के एक रेस्टोरेंट व्यवसायी संदीप आनंद गोयल ने प्रदूषण को लेकर के सेहत और संपत्ति दोनों के लिए खतरा बताया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि सेहत को लेकर के सजग लोग बाहर निकलने से बचते हैं, जिससे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। पर्यटन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सर्दियों का मौसम, जब विदेशी पर्यटक आमतौर पर भारत आते हैं, धुंध की और स्मॉग की वजह से खराब हो जाता है सब। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के राजीव मोहरा ने ऐसा कहा है कि ये भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। दिल्ली में हर साल औसतन 275 दिन खराब हवा दर्ज कराई जाती है, जिसकी वजह से अब आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने भी प्रदूषण को रोकने के लिए कई सारे कदम उठाए थे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये प्रयास अभी आधे अधूरे रह गए हैं। 2023 तक एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि प्रदूषण का माइक्रो लेवल असर देश की अर्थव्यवस्था को मैक्रो लेवल पर प्रभावित कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर पिछले 25 सालों में भारत ने प्रदूषण को आधा भी कम किया होता तो 2023 के अंत तक भारत की जीडीपी 4.5% ज्यादा हो जाती। एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि 2019 में प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़े असर ने देश की जीडीपी को 1.36% धीमा कर दिया है। अब देखने वाली ये खास बात होगी कि प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से नए कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।